regards from Arya Institute of English Medium. Up to in last exercise number 8.3 I tell you about certain basic identities. उसके conversion हमने check किए थे. Now we are going to see about a main part of this particular exercise, that is a frequently asked question has been usually asked from this particular exercise, और इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी सम आपको मैं नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करूँगा. अभी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में देख लें. एक्सरसाइज नंबर 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1, वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है. तो ये आइडेंटिटी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है और इम्प्रूव करना है तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए इजिकल क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो साइन ए इजिकल प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाता हूँ तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए इजिकल, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी. नाउ उसी का ही टेन फंक्शन अगर मुझे ढूंढना है तो एज वी नो टेन ए इजिकल क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए. साइन ए अगर अपॉन कॉस ए है, अगर कॉट ए इजिकल क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन ए. देयरफॉर टेन ए इजिकल क्या होगा 1 अपॉन कॉट ए. तो ऑल्सो सेक स्क्वायर ए इजिकल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी एक आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है इसके अंदर का. तो इसके पीछे आगे जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे आएगा कॉट ए. मैं एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे नीचे 1 के कंसर्न में. तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा कॉट ए. सेक ए मेरा क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए. तो हियर वी आर एबल टू गेट एंड एबल टू कन्वर्ट दैट इन अ फॉर्म ऑफ ए सेक ए. तो उसके हिसाब से हम पूरे के पूरे कन्वर्जन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब कॉस ए की अगर मैं आइडेंटिटी के बारे में बात करूँ तो कॉस ए इजिकल क्या होता है 1 अपॉन सेक ए. ऑल्सो साइन ए इजिकल क्या है प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल 1. तो साइन स्क्वायर ए इजिकल क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो साइन ए इजिकल क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. साइन ए मुझे ढूंढना है तो मैं इसके पे रूट डाल दूंगा. ये जो टर्म है साइन ए, तो यहाँ पे मेरा रूट आ जाएगा. तो साइन ए इजिकल क्या हो जाएगा मेरा रूट ऑफ कॉस का फंक्शन किसका होता है 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर. एलसीएम ले लेंगे इसका. तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए. इसका सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे की वैल्यू को निकाल देंगे रूट में से और ऊपर के पार्ट में कन्वर्ट करते ही ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए. नाउ इसी को सिंप्लीफाई करके आगे इक्वेशन लिखेंगे दैट इज अ टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर ए. तो टेन स्क्वायर ए इजिकल क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो कन्वर्जन बताए थे 3, उसी के बेस पे ये है. सो देयर इज़ नथिंग न्यू, जस्ट आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है. तो टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो टेन ए मेरा क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट निकाल दूंगा मैं. कॉट ए अगर मैं लेता हूँ दैट इज ए कॉस ए अपॉन साइन ए. तो 1 अपॉन सेक ए. इसको करेंगे दैट इज साइन ए की वैल्यू मैंने जो ढूंढी थी उसके अंदर क्या था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए. ये एक ही समय पहले ही है, अलग अलग फॉर्म में हम उसको ढूंढ रहे हैं. तो 1 अपॉन सेक ए और सेक ए कट हो जाएगा ये वाला. तो 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा. सो कॉस सेक ए इजिकल क्या होगा 1 अपॉन साइन ए. तो उसको वापस से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी सेक ए रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 90 माइनस 27 बिकॉज सम ऑफ दिस इजिकल टू क्या है 90 डिग्री. सो 90 माइनस 27 एंड साइन स्क्वायर 27. तो कॉस ऑफ 90 माइनस 73 एंड कॉस स्क्वायर 73. तो ये हो जाता है मेरा कॉस ऑफ 27 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27. साइन ऑफ 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73. ये कॉस
का जो फंक्शन है और साइन का, तो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बिकम 1। साइन 73 का होल स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 करेंगे तो ये एज पर द आइडेंटिटी अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वो भी 1 हो जाएगा। सो 1 and 1 दैट आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1। नाउ नेक्स्ट सम दैट इज ए साइन ऑफ 25 कॉस ऑफ 65 प्लस कॉस ऑफ 25 साइन ऑफ 65। साइन ऑफ 25 अगर मैं करना चाहता हूँ आगे के टर्म को मैं कॉस को साइन के फंक्शन में ट्रांसफ़र करूँगा तो सम एज वी ऑलरेडी आई टोल्ड यू 90 हो जाता है दोनों का सम अगर आप करते हो तो 90 माइनस 25 कर दीजिए कॉस ऑफ 25 साइन ऑफ 90 माइनस 25 दिस इज गोइंग टू बिकम साइन ऑफ 25 का 2 बार हो जाएगा, कॉस ऑफ 25 का 2 बार हो जाएगा। तो वी आर गोइंग टू गेट ये फॉर्म साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 ये हो जाएगा 1 क्योंकि ये बेसिक आइडेंटिटी है। साइन ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में चूज द करेक्ट ऑप्शन करके आपको जो दिया है उसका प्रूफ देखेंगे। इसके अंदर फर्स्ट सम है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू मुझे ढूंढनी है। मैं सिंपली 9 को कॉमन ले लूँगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए एज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 1। तो 9 1 जा 9 तो आंसर मेरा क्या आएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट दैट इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। थोड़ा इसको स्टार कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई भी सम समझ में ना आए आपको करना क्या है, यू हैव टू डायरेक्टली स्विच ऑन टू दी बेसिक आइडेंटिटी। यानी टेन है कॉसेक है सेक है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस एंड टेन, तो आपको ईजी रहेगा। यहाँ पे 10 की वैल्यूज़ में डाल देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक के बदले मैंने डाल दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम मैंने ले लिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। बाद में आपका सिंपल प्राइमरी मैथमेटिक्स ही है, दैट इज़ ए टेकिंग एलसीएम एंड यू टू टेक द कॉमन। तो नीचे हो जाएगा दैट इज़ ए साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों टर्म को अगर मैं साथ में लेता हूँ तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल दी स्क्वायर माइनस 1 का होल दी स्क्वायर। तो ये मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा मेरा। तो ये जो है मेरा 1 हो जाएगा ये पार्ट। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 1 माइनस 1, इसके साथ मैं कट कर दूंगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों को अगर मैं कट कर देता हूँ आंसर मेरा यहीं पे मैं ग्रैब कर पाऊँगा। स्टेप के अंदर इसी को देख लेते हैं कि कैसे ये कैंसलेशन हुआ। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 और ये कट हो जाता है, इसको इसके साथ कट करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉस थीटा बचा तो इसको कट करेंगे आंसर विल बी है 2। सो इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी रहेगा। सेक ए प्लस 10a एंड 1 माइनस साइन ए। तो एलसीएम ले लो वापस से 1 प्लस साइन ए कॉमन कॉस है, कुछ आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस साइन ए वापस से इसको लेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस की वैल्यू कट करेंगे आपका आंसर आएगा कॉस ए। सो करेक्ट आंसर इज डी इन दिस पर्टिकुलर केस। नंबर 4 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी इसकी यूज़ कर देंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉट की आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अगर ये जो 1 है उसको अगर मैं साथ में एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हुआ। यहाँ पे एलसीएम लेने पे बनता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसका 1 हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। द ऑप्शन इज अ डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, वही है बराबर। नेक्स्ट दैट इज ए सम नंबर 5 थ्रू द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। यहाँ से मेन एक्सरसाइज आपकी शुरू होती है। आप बेसिक जो फॉर्मूलाज थे उसको रिकलेक्ट करते हुए इसके अंदर चलना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल दी स्क्वायर इजिकल टू प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा।
मैं क्या करूँगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करके इसका फॉर्मूला मैं चलाने जा रहा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा कॉमन है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो यू आर गोइंग टू गेट ए समथिंग लाइक ए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग कर दीजिए तो ये कट हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये आपका बचेगा। ये दोनों पार्ट को मैं कट करता हूँ। उसके पहले यहाँ पे जो है दैट इज एज पर द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी लगा के मैंने ये सिंप्लीफाई किया हुआ है। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। नाउ नंबर 2, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए मुझे प्रूव करना है। तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। साथ में पूरी टर्म्स को ले रहा हूँ मैं, एक अलग ब्रैकेट है 1 प्लस साइन ए वाला कॉस ए वाला, एलसीएम लेने की वजह से इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी मुझे मिल रही है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, नीचे डिनोमिनेटर में यही है। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए नीचे था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में मिलेंगे तो आइडेंटिटी के हिसाब से ये क्या बन जाएगा 1। ये मेरा सेकेंड नंबर का 1 है। 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे से मैं 2 को थोड़ा बाहर निकालूंगा, 2 को कॉमन ले लूँगा तो 2 मेरे बाहर आ गए। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब जो कॉस है वो किसकी आइडेंटिटी है, तो सेक ए की। सो आई विल पुट इट दिस इन अ फॉर्म ऑफ 2 ऑफ सेक ए, हेंस इट कैन बी प्रूव्ड दैट LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ नंबर 3 है जहाँ पे tan ऑफ थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। LHS में ले लूँगा tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। बेसिक आइडेंटिटी में मैंने डाल दिए सारे टर्म्स को। यहाँ पे मैंने जो सिंप्लीफाई किया नीचे एलसीएम ले लिया, तो आई एम राइटिंग फॉर योर रेफरेंस बेसिक आइडेंटिटी प्लस एलसीएम, ये आपको करना है। देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टर्म इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो वापस से उसी को आगे लेते हुए इसका एलसीएम लेने पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेते ही ये जो 2 का पावर था वो बन जाएगा 3, यहाँ पे भी कॉस का पावर बनेगा 3, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है। आपने 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था वो आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे, दैट इज दिस वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप लगा दीजिए 1 अपॉन साइन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो है इसके अंदर में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो सीधा मैं यहाँ से कटिंग करूँगा, ये आइडेंटिटी मेरी बन जाती है 1, सो इट इज़ गोइंग टू बिकम 1 ओवर हियर। और ये पीछे की टर्म है साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे लगा देंगे। दोनों के नीचे मैं सेपरेटली ले रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट हो गया। दिस इज सेक थीटा कॉस सेक थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू RHS, hence proved over here. Now sum number next is 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, जो प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए में यहाँ पे कर दूँगा इसकी आइडेंटिटी पे, इसको लगाएंगे 1 अपॉन कॉस ए, एलसीएम ले लेंगे तो ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। इसके अंदर से कॉस ए और कॉस ए मेरा कट हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा मेरा। सो 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए के साथ कर देंगे, ये कट हो रहा है मेरा। यहाँ पे मैंने 1 माइनस कॉस ए के साथ इसका डिराइव किया गया है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, दैट इज इक्वल टू RHS, hence I am able to prove this in a very easy way. Identity में यूज़ कर रहा हूँ, so I am going to get the answer very quickly. थोड़ा ये चैप्टर में आपको फास्ट जाना है, 9th के आइडेंटिटीज याद रखने हैं और कन्वर्जन, दैट इज़ अ बेसिक थिंग्स दैट आप कहीं और उसका चेंज न करें। नेक्स्ट ये आपकी मेन एक्सरसाइज हो जाएगी, that is from sum number 5. That is cos a minus sin a plus 1 and cos a plus sin a minus 1 को मुझे प्रूव करना है विथ a cosec a एंड cot a के साथ। इसके अंदर मुझे आइडेंटिटी करने के लिए बोला गया है, लेकिन इसके पहले में एक ट्रिकी सम है, इसके अंदर आपको ध्यान रख के करना है कि जब ये दिया है और मुझे कॉसेक और कॉट के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा विथ साइन ए के साथ। जब भी मैं डिवाइड करूंगा सबके नीचे लग जाएगा साइन ए, सेकेंड टर्म साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये जो टर्म बना मेरा कॉट ए हो जाएगा, साइन ए कट होते ही 1 प्लस कॉसेक ए, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसके दो मैं पार्ट कर रहा हूँ, इसका एक पार्ट को मैं यहाँ पे लूँगा और इसको साइन चेंज करते हुए इस तरफ रख दूँगा, तो यहाँ पे प्लस के बदले मेरा माइनस का साइन हो जाएगा। सो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ओरिजिनल फॉर्म है। अब मैं उसको अपोजिट साइड के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा के मैं उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो आई एम गोइंग टू गेट कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, यू विल गेट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा रहे हैं, दैट इज़ 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए, तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए। इसका मैं कॉमन निकाल के 2 कॉसेक स्क्वायर ए को बाहर ले लूँ तो मेरा बचेगा दैट इज़ ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 2 कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज पर द आइडेंटिटी। ये जो टर्म बनेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए। नाउ सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे इसको, दैट इज गोइंग टू गिव मी ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरा टर्म बनेगा दैट इज 2 कॉसेक ए माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 2 कॉसेक ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए 2 कॉसेक ए माइनस 2, तो 2 कॉसेक ए माइनस 2 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए विल बी माई आंसर एज पर द, तो प्रूव हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS।
सम नंबर 6 में कुछ ही नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइज कर दूंगा मैं इसको रूट के अंदर ही। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल दी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका मैं निकाल दूँ रूट का पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए और ये बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, एलसीएम ले रहा हूँ मैं। तो 1 अपॉन कॉस ए दैट इज इक्वल टू सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए दैट इज इक्वल टू टेन ए। यहाँ पे आप सारे समरी, सारे फार्मूलाज एट ए ग्लांस अगर आपको याद है तो आप ये कर पाते हो, अदरवाइज यू विल फेस ए प्रॉब्लम। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो यू कैन सेंड ए कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, या तो आप वही जो आगे की जो एक्सरसाइज है 8.1, 8.2, 8.3 उसको एक बार रिपीट करिए, आप इजीली इसको कर पाएंगे। डू नॉट थिंक इट इज़ अ बिट टफ, ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ वेरी इजी अमाउंट ऑल, बट जब आइडेंटिटीज़ रिकलेक्ट करना है वही आपका मेन है। और सिंप्लीफिकेशन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से मैंने साइन कॉमन ले लिया है, कॉस कॉमन ले लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस करूँगा मैं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँगा। तो ये चेंज किया है मैंने जस्ट LHS से RHS पे, तो ये पार्ट ही मेरा बचेगा, नीचे के पोर्शन को कैंसिल करेंगे तो दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ये एज पर द आइडेंटिटीज़ मैंने लगाया हुआ है और कुछ नहीं किया। साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कन्वर्ट करती है आपको, आपका आंसर मिल जाएगा। यू आर एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ये मैंने स्टेप थोड़े फास्ट किए हैं, बीच के एक स्टेप को मैंने ओमिट किया है, जिससे आप इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि आपको 80 मार्क्स का पेपर लिखना है तो यू हैव टू बी ए लिटिल बिट इन अ हरी। सो आप सारे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने के बदले थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करना है। तो जहाँ पे आइडेंटिटी है वो लिख दीजिए साइड में, और डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सम नंबर इज 8, दैट इज साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है, सेम दोनों टर्म के लिए यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए कॉस ए सेक ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए के बदले में कॉसेक के बदले में क्या लगा रहा हूँ साइन ए, 2 कॉस ए, सेक ए के बदले 1 अपॉन कॉस ए, कट हो जाएगा ये कैंसलेशन। सो आई एम गोइंग टू गेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 एंड प्लस 2 कर देंगे, तो ये 2 और 2 मेरे 4 हो जाते हैं। ये हो जाएगा नंबर 5, ये 6 और ये 7, तो आगे 7 आएगा। देन टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए विल बी द आंसर RHS। नेक्स्ट इज नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक ए माइनस साइन ए जो है और सेक ए माइनस कॉस ए बेसिक आइडेंटिटीज़ में डाल देंगे, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए सेक ए कॉस की आइडेंटिटी में चला जाएगा। LCM ले रहा हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए नीचे रहेंगे। तो ये दोनों का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो इट विल बी कैंसल लाइक दिस, साइन ए कॉस ए विल बी द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट RHS के साथ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो RHS वाला जो पार्ट है उसको मैं अलग से ले रहा हूँ। RHS के अंदर आएगा 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए, वापस से मैं बेसिक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। LCM ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए,
तो साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, विच इज इक्वल टू 1। आपका आंसर आएगा साइन ए कॉस ए, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। सेम इन सम नंबर 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो बाय LCM एंड आइडेंटिटी अगर मैं यूज़ कर देता हूँ तो ये मेरा LCM के हिसाब से आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकेट करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू टेन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट प्रूफ यहाँ पे हो जाता है। सेकेंड सेक्शन के लिए देखेंगे पार्ट 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल दी स्क्वायर किया है। तो होल दी स्क्वायर किया है तो इसके ऊपर लगा देंगे मैं दोनों के ऊपर। तो ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो 1a माइनस बी होल दी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, नीचे भी वही फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाता है, दैट इज अ सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है। माइनस 2 टेन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इजिकल टू कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए। प्राइमरी आइडेंटिटी वापस से लगा देता हूँ मैं, फिर मैं LCM लेने के लिए ट्राई करूँगा और सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे। So I'm going to get this as a 1 minus 2 sin a cos a cos square a 1 minus 2 sin a cos a upon sin square a। नीचे से जो पार्ट है उसके ऊपर के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे मेरे, ये और ये। सो आई एम गोइंग टू गेट ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा sin square a अपॉन cos square a दैट इज इक्वल टू tan square a, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू रिपीट दिस होल एक्सरसाइज। मीन्स चैप्टर एक्सरसाइज पूरा 8.4 है, एक्सरसाइज 8 आपको पूरा कंप्लीट करना है। 8.4 आपको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, 2 times, then you are able to understand. If you have any problems or queries or if you are not able to understand any step, please comment box में लिख दीजिए। Otherwise you can directly contact me on my WhatsApp number 9638 229462. I'm expecting that you should follow this in a proper way, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये लास्ट की जो एक्सरसाइज है 8.4 which is a very very important where you have to use a primary identity. Okay, thank you very much for being with us. At the same time ये जो सेशन जो चल रहा है उसमें आपके कोई फ्रेंड्स और उनको, तो आप उनके ये जो चैनल्स है उसको आप पास ऑन करिए, जिससे वो भी ये ऑड सिचुएशन में इसके बारे में अच्छा नॉलेज गेन कर सके घर पे बैठ के। एक्सपेक्टिंग you will do this particular homework on the right time, so you will not face any problem. Thank you very much for being with us. Next session we will continue with one new chapter in Gujarati. Thank you very much.